ये दशहरा का माहौल है, सारे घर में खुशी माहौल है और ऐसे माहौल को खराब करने की स्थिति अगर वास्तु विहार द्वारा की जाती तो क्या नालंदा जिले के गुलाब बीघा स्थित वास्तु विहार फेज 2 के निवासियों ने आरक्षी अधीक्षक से मिलकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। निवासियों का आरोप है कि टेक्नोकल्चर बिल्डिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी उन्हें जानमाल की धमकी दे रहे हैं और उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं। वास्तु विहार नालंदा आवासीय कल्याण सोसाइटी चरण 2 के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार, सचिव शैलेंद्र प्रसाद, सहायक सचिव प्रेमजीत कुमार समेत अन्य निवासियों ने बताया कि उन्हें विश्व स्तरीय टाउनशिप का सपना दिखाकर आवास बेचा गया था। इस टाउनशिप में स्विमिंग पूल, बच्चों के लिए खेल मैदान, 24 घंटे बिजली और पानी की व्यवस्था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सुरक्षा जैसी सुविधाएं देने का वादा किया गया था। इन वादों के बदले में निवासियों से ऊंची कीमत वसूली गई थी। रेरा में टेक्नोकल्चर बिल्डिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये लिखित रूप से बताया गया था कि वास्तु विहार द्वारा दी जाने वाली आवासीय परिसर की भूमि में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, लेकिन निवासियों को बाद में पता चला कि उक्त जमीन पहले से ही न्यायालय में विवादित थी और न्यायालय ने इस भूमि के मालिकाना हक से कंपनी को वंचित कर दिया था। निवासियों ने बताया कि रेरा में दर्ज जानकारी के अनुसार 9 मई 2022 को इस आवासीय परिसर को स्थानीय नगर पंचायत को सौंपने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक इसे नगर पंचायत को हस्तांतरित नहीं किया गया है। इसके विपरीत खाली पड़ी भूमि को कंपनी द्वारा बेचा जा रहा है, जिससे निवासियों को ठगा हुआ महसूस हो रहा है। निवासियों के अनुसार 4 अक्टूबर को प्रोजेक्ट मैनेजर प्रेमजीत सिंह और अन्य लोग बुलडोजर के साथ आए और वास्तु विहार फेज 2 की दीवार तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि महिला निवासियों के विरोध के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। निवासियों ने आरोप लगाया है कि कंपनी के लोग लगातार धमकी दे रहे हैं और उन्हें फेज 2 से बाहर न निकलने देने की चेतावनी दे रहे हैं। निवासियों ने नालंदा पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग की है और घटना की जांच की मांग की है। इस पर आरक्षी अधीक्षक ने त्वरित कार्यवाही करते हुए नालंदा थाना को आवश्यक दिशा निर्देश। वास्तु विहार में मामला आ रहा है कि वास्तु विहार है जो यहाँ जो वादा किया था उसके खिलाफ कार्य कर रही है, इस पे आपका क्या कहना है? वास्तु विहार नालंदा फेज 2 जो उसका स्टार्टिंग किया है, तो इसका रेरा से रजिस्ट्रेशन वैलिड है 22 तक और 22 तक में हम लोग यहाँ 88 फ्लैट और 80 बंगलो वो हम लोग रह रहे हैं और इसकी सारी सुविधाएं जो सामुदायिक रूप से देनी थी वो एक भी सुविधा अभी तक प्रॉपरली ये नहीं दिया है और उल्टा जो हम लोग खुद से पार्क को डेवलप किए हैं, वृक्षारोपण किए हैं। नालंदा जिला में वृक्षारोपण पूरे बिहार राज्य में चल रहा है। उस पार्क को ये डेमोलिश करने के लिए परसों आया था और बगल के जमीन से बीच का गली का रास्ता और एक्सपेंड करना चाह रहा है। तो एक्सपेंशन अब इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम लोग रेरा में गए हुए हैं, रेरा में इसका केस चल रहा है, लेकिन बीच बीच में हम लोग को ये जब ड्यूटी में सारे लोग रहते हैं तो औरतों को मेंटली टॉर्चर करने के लिए आता है और औरतें परेशान होती हैं, बच्चे परेशान होते हैं। प्लस यहाँ सिक्योरिटी के लिए वो अपना अभी कैंपस खाली करके हम लोग को पूरा सोसाइटी हैंड ओवर ही नहीं किया है, जबकि उसको 22 में यह हैंड ओवर कर देना चाहिए था। तो ये सब लगातार कर रहा है, जिससे यहाँ भी कभी किसी भी प्रकार का बलवा होने का चांस है, कहीं भी खून खराबा हो सकता है। वो लोग गुंडा लेके आता है, ये सब हम लोग को डर बना हुआ है। यहाँ के लोग सहमे हुए रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अंजनी कुमार। मामला तो ये है, हमारा नाम सीमा सिंह और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कोई भी चीज जो बोला गया है वो हुआ नहीं है यहाँ पे। और डिफेंस में के नाते हम लोग शांति के लिए यहाँ आए थे, लेकिन शांति तो बिल्कुल छीन गई है। आए दिन कोई ना कोई आता है बुलडोजर लेके, कभी कुछ लेके, यहाँ तोड़ेंगे वहाँ तोड़ेंगे। पानी की सुविधा ढंग से नहीं है, सीवेज का ढंग से नहीं है। यहाँ मंदिर के लिए कहा गया था, वो भी इन लोगों ने अच्छे से पूरा नहीं किया। फिर हम लोग खुद ही जोड़ के उसको बनाए। पार्क का है वो भी तोड़ना चाह रहे हैं लोग। रसीद किसी और का कट रहा है, अलॉटमेंट हम लोग को दे दिए हैं। नींद सुकून सब छीन रखे हैं लोग। सुर्खियों में तो बहुत था कि वास्तु विहार बहुत कुछ है, लेकिन हकीकत में ये कुछ भी नहीं है। और सुरक्षा की जहां तक बात है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि डिफेंस में हम लोगों को कितना सुविधा मिलता है वहाँ,
और यहाँ इसीलिए यहाँ पे हम लोग आए कि शांति से रहेंगे और क्वार्टर जैसा माहौल होगा, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ कुछ भी नहीं है। बोलने से बात बनती नहीं है, लोग अपनी ही चलाते हैं। क्या करें इसके लिए, आप लोग कुछ कीजिए। शुक्रवार को क्या घटना घटी थी यहाँ वास्तु विहार में? शुक्रवार को घटना घटी, उसमें हमें यहाँ पर कुछ गुड्डे को लेकर के जेसीबी लेकर के आया, ऐसा हमें अध्यक्ष महोदय ने बताया फोन कर करके। हम एक आदमी हैं और हम घर में ही रहते हैं, तो इन लोग बाहर निकले हुए थे, तो ये लोग सोचे कि भाई वो तो वहाँ पर होंगे। तो इनको जब पता चला तो ये मेरे को बताया कि थोड़ा देखिए। हम 2-3 बार देखने गए, नहीं आया। फिर उसके बाद हम एक बार गए देखने के लिए, तो देखे कि जेसीबी ले करके 8-10 वो गुंडे हैं, कोई पगड़ी बांधे हुए है तो कोई ये लिए हुए है। वो लोग आया और जेसीबी लेके, तो हम पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, तो बोला बाउंड्री तोड़ने के लिए। हम कही बाउंड्री अभी मत तोड़िए, अध्यक्ष और सेक्रेटरी को आने दीजिए और जो भी सोसाइटी के मेंबर हैं उनको आने दीजिए, उसके बाद आप तोड़ लीजिएगा। वो लोग को क्या मैटर है, आपका क्या मैटर है, ऐसे कैसे आप तोड़ दीजिएगा। यही तोड़ने के बाद वो लोग जबरदस्ती करने लगा। तो हम बोले जब तक वो लोग नहीं आएंगे आपको नहीं जाने देंगे हम। तो बोले नहीं हट जाइए हट जाइए। फिर हम बोले लीजिए आप चढ़ा करके जाइए, आप उनको आने दीजिए, उसके बाद ही आप जाइए तोड़िए। आप पूर्व सैनिक हैं? हाँ, हम भूतपूर्व। तो पूर्व सैनिक का रक्षा मंत्री ने एक सभी मुख्यमंत्री को सुरक्षा के लिए दिया है, उसमें पूर्व सैनिक और सैनिक की संपत्ति या उसके परिवार की देखरेख करना डीएम और एसपी की जिम्मेवारी बनती है। यस सर। हैं सर, वो भी पत्र मेरे पास है अवेलेबल। तो क्या इस तरह की आपने सूचना दिया कि हम एक पूर्व सैनिक हैं और हमारी संपत्ति को भी नष्ट करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, वो दोबारा जो अभी गया है ना ये एप्लीकेशन एसपी के पास, उसमें हम भी सहयोग है, हम भी उसमें साइन किए हुए हैं। क्या नाम होगा आपका? हमरा जनार्दन सिंह नाम होगा। आप वास्तु विहार वेलफेयर सोसाइटी फेज 2 के सचिव हैं और यहाँ जो वास्तु विहार द्वारा जो कार्य किया जा रहा है किस हद तक सही है? देखिए, हम लोग इसका सचिव हैं और यहाँ रह भी रहे हैं। और हम लोग जब जमीन हम लोगों ने लेना शुरू किया था, ले रहा था, उस समय वास्तु विहार हम लोग को बहुत सपना दिखाया था। सपना में दिखाया था कि आपका कमेटी हॉल दिया जाएगा, स्विमिंग पूल दिया जाएगा, उसके बाद जो है पार्क दिया जाएगा। लेकिन आज तक जो है कमेटी हॉल भी इन्होंने नहीं दिया और एक पार्क दिया था, वह पार्क को भी जो है आज के डेट में बेच दिया है। और इतना निचता तक उतर गया है वास्तु विहार कि इससे जो है यहाँ के कस्टमर जो है भयभीत होने लगे हैं। 4 तारीख को जो है देखिए कुछ गुंडों के साथ जो है बुलडोजर लेकर के इसका मैनेजर और कुछ गुंडों को लेकर के यहाँ पहुंच गया और बाउंड्री तोड़ने का जो है प्रयास किया। और इतना नीचे उतर गया है हद तक कि जो भी इसके प्रति आवाज उठा रहे हैं उसको जो है धमकी दे रहा है कि अगर आवाज उठाया तो तुमको भी जो है जमीन को बेच देंगे। और जो है आगे ऐसा किया भी है कि एक कस्टमर जो है यहाँ से आवाज उठाया कि पार्क तुमने क्यों बेच दिया, तो उसको ऊपर जो है पार्क किनने वाला से जो है केस इन्होंने करवा दिया है। और जो है यह प्रतिदिन जो है हम लोग को धमकी दे रहा है और शरारती तत्व को लेकर के आ रहा है। इसको जो है हम लोग ने एसपी को भी खबर किया है, एसपी साहब ने जो है एक्शन भी लिया है और उन्होंने कहा है कि रेरा ये प्रूव्ड है और रेरा से जब तक ये आदेश नहीं आ जाता है तब तक जो है यह नहीं टूटेगा, बाउंड्री इसका नहीं टूटेगा। इसमें पहले भी है जो एक केस चल रहा है सिविल कोर्ट में, इसकी जानकारी आप लोगों को दी गई थी या नहीं? नहीं, हम लोग को नहीं दिया गया था और रेरा को भी इन्होंने वास्तु विहार नहीं दिया। रेरा को झांसा में रख करके और इन्होंने जो है वहां पर ये कर दिया, हाँ अप्रूवल ले लिया कि भाई यहाँ केस लगा हुआ नहीं है, जबकि 18 में अप्रूवल लिया है और 17 से ही केस चल रहा है इस पर। इसका तो मालिकाना हक भी मालिकाना हक भी छीन लिया गया है। फिर भी जो है वास्तु विहार जबरदस्ती करके यहाँ पर जो है करने का प्रयास कर रहा है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र प्रसाद, सचिव वास्तु विहार। क्या मामला है? मामला ये है कि सर हम लोग वास्तु विहार फेज 2 गुलाब बीघा के निकट है उसमें रहते हैं। यहाँ हम लोग ने बहुत सपने देके करीब 30-40 लाख का अमाउंट देके एक प्रॉपर्टी लिया, जिसमें बहुत पेपर वर्क पे कुछ सपने दिखाए गए, इसमें पार्क होगा, इसमें स्विमिंग पूल होगा, मंदिर होगी, ये होगा वो होगा। हम लोग फॉल्स लेके फंस गए हैं
आज स्थिति ये है कि कंपनी के फॉल्स के बाद भी हम लोग रहने को मजबूर हैं, और जो सोसाइटी को चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया गया है, उस बाउंड्री को तोड़ के फिर उन्होंने जमीन दूसरे को बेच दी है ना। इसके चलते हम अनसेफ हो गए हैं। अभी रिसेंट मामला ये है कि 4 तारीख को दोपहर 2 बजे के करीब, जब सारे मेल मेंबर सोसाइटी से बाहर थे, हम लेडीज थे, बच्चे थे, तो कुछ यहाँ का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है प्रेमजीत और उसके कुछ साथ में जो अनवांटेड लोग हैं, जिनको आप गुंडे कह सकते हैं, वो उनके साथ आया बुलडोजर लेके, और उसने कहा कि मैं इस बाउंड्री को तोड़ूंगा। तो घर में महिलाएं थे, उन्होंने फाइट किया, प्रोटेस्ट किया। जो ओल्ड एज ये पुरुष थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम नहीं तोड़ने देंगे, क्योंकि हमारा जो बाउंड्री है, ये जमीन है, वो रेरा में विवादित है, इस पे केस चल रहा है, उस पे डिसीजन आने दीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा। पर उन्होंने नहीं माना, उन्होंने धमकियां दी, उन्होंने गाली गलौज किया और कहा कि हम आपको बाहर निकलने नहीं देंगे और आपको जो करना है कर लीजिए। तो सर बताइए, दशहरा का माहौल है, सारे घर में खुशी माहौल है, और ऐसे माहौल को खराब करने की स्थिति अगर वास्तु विहार द्वारा की जाती तो क्या सही है? अगर वो बाउंड्री तोड़ दी जाती तो हम अनसेफ होंगे। तो कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। इसके तहत हमने रिटर्न एप्लीकेशन एसपी ऑफिस में दिया है कि जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट रेरा में डिसीजन नहीं आता है तो हमको सिक्योरिटी दिया जाए ताकि हम सेफ रहें। क्या एसपी साहब इस पे आप लोगों को कुछ आश्वासन दिए? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने हमारे सामने नालंदा पुलिस स्टेशन को कॉल किया, सारा मैटर जाना और कहा कि जब तक रेरा से उनको एक स्पष्ट डिसीजन नहीं आता है, तब तक इनकी सोसाइटी में किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो फिर उस पर उनको वो एक्शन लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीना कुमारी पांडे, मैं गोदावरी 11 में रहती हूँ।